रख 26 में 1969 की मुरली है, 26 में 1969 की। और आज की मुरली का टाइटल बहुत ही सुंदर है, संपूर्ण स्नेही की परख। हम सबको बाबा से बहुत बहुत स्नेह है, लेकिन हमें बाबा से कितना स्नेह है आज पापा उस पे मुरली चला रहे हैं। हमें चेकिंग करनी है कि कितना स्नेह है हमें हमारे प्यारे बाबा से। तो बाबा कहते हैं, सभी किस स्थिति में बैठे हो, लग्न में बैठे या मग्न अवस्था में। किस स्थिति में सब बैठे हो, सब अपनी चेकिंग करो। बाबा के साथ लग्न अवस्था में बैठे हो या मग्न अवस्था में बैठे हो, किस अवस्था में हो। ज्यादा समय लग्न लगाने में लग जाता है या मग्न रूप में हो। बाबा पूछ रहे हैं, अपनी चेकिंग तो करते होंगे। बाबा पूछ रहे हैं, लग्न अवस्था में रहते हो या मग्न अवस्था में भी आए हो। लग्न अवस्था कौन सी है कि परमात्मा से स्नेह तो है, गहरा स्नेह है, लेकिन निरंतर नहीं रहता। और मग्न अवस्था कौन सी है, जिसमें बाबा से सदा ही निरंतर बस बाबा में डूबे हुए हैं। लग्न अवस्था का फल है मग्न अवस्था, जिसमें बाबा ने जो कह दिया बस हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं। जिससे स्नेह होता है उसकी हर बात में हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये सिर्फ वही बच्चे हाँ जी करेंगे जो बाबा में मग्न है, जिनकी अवस्था स्नेह की बहुत हायर अवस्था है, ये मग्न अवस्था। और बाबा ने कई मुरलियां चलाई जिसमें बाबा ने बताया है कि मग्न अवस्था कैसे आएगी। जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते जाएंगे, जितना ज्ञान को अंदर ही अंदर मनन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस से वैसे करते 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 अवस्था मग्न हो जाएगी, बाबा में मग्न हो जाएंगे, निरंतर बाबा याद रहेगा। बाबा कहते हैं, अच्छा सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर की रिजल्ट का मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट भी सुना देते हैं। सभी ने जो भी लिखा है, यथा योग्य यथा शक्ति, टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना। उतना ही बाप के आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के चलना, वह अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। तो शिव बाबा हम सब के लिए चेकिंग करा रहे हैं कि बाबा कहते हैं हम सबको बाबा में निश्चय तो है। बाबा ने मुरली चलाई थी कल, बाबा ने उसमें बताया था कि निश्चय कैसे होता है। या तो संपूर्ण निश्चय 100%, निश्चय में कोई परसेंटेज नहीं होती, या तो संपूर्ण बाबा पे निश्चय है या फिर एक बिल्कुल भी बाबा पे निश्चय नहीं है, जीरो। तो बाबा कहते हैं आप सब मेरे सामने बैठे हो तो आप सबको निश्चय तो है मेरे पे, लेकिन अब
बाबा के महावाक्य हम कितना मान रहे हैं, बाबा की श्रीमत हम कितना मानते हैं, इस बात में बाबा कहता है 50% रिजल्ट है, वो भी अपने पुरुषार्थ अनुसार। निश्चय बुद्धि होने में तो 100% है, बाबा पे पूरा निश्चय है कि बाबा है, लेकिन जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उसी हिसाब से पुरुषार्थ में परसेंटेज हो जाता है। इसलिए बाबा की जो आज्ञाएं हैं, बाबा का जो फरमान है, बाबा की जो श्रीमत है, वो पूरी 100% नहीं मान पाते। तो ये हमारा पुरुषार्थ है, जितना पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा बाबा की श्रीमत का उतना ही ज्यादा पालन होता जाएगा। बाबा कहते हैं बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट में है। तो हम सबको अपनी चेकिंग करनी है कि हम बाबा की कितनी श्रीमत पर चलते हैं, हम कितने फरमानबरदार हैं, कि बाबा ने महावाक्यों में, मुरलियों में जो जो बातें कही, जो जो डायरेक्शंस दिए, श्रीमत जो बाबा ने हमें दी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत बाबा हमें आके देता है, तो हम बच्चे कितना बाबा की बात मानते हैं, उससे हमारी स्नेह की स्थिति का भी पता चल जाएगा कि हमें बाप दादा से कितना स्नेह है। बाबा कहते हैं ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। बाबा पहले बाप के रिलेशन से बता रहे, अब बाबा टीचर के रिलेशन से बताता है कि पर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ। ऐसे ही टीचर पे सबको निश्चय होता है, लौकिक में भी सारे टीचर पर निश्चय तो करते हैं, पर सबका रिजल्ट कैसा होता है, किसी के 99% आते हैं, तो किसी के 80 आ रहे हैं, तो किसी के 50% आते हैं। कैसे? अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी पुरुषार्थ के अनुसार आते हैं। तो बाबा कहते हैं उसी तरह टीचर के ऊपर भी निश्चय है, पर उसके ऊपर पूर्ण तरह से उसकी शिक्षाओं पर चलना, इसके अंदर भी परसेंटेज हो जाता है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सतगुरु है, यह पूरा निश्चय है, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। सिर्फ बाप टीचर सतगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। बाबा ने तीनों रिलेशन से हमें समझाया है कि बाप हमारा, क्योंकि बाप का रिलेशन, टीचर का रिलेशन और गुरु का रिलेशन, ये तीनों ऐसे संबंध हैं जो लौकिक में भी हम देखेंगे निस्वार्थ संबंध है, कुछ नहीं चाहिए इनको हमसे, और निश्चय के ऊपर हम काम करते हैं इनके साथ। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, तीनों संबंध किस तरह आप निभा रहे हो, कितनी परसेंटेज से आप इन संबंधों को निभाते हो। ये तीनों संबंध श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संबंध हैं, निस्वार्थ संबंध हैं। बाबा कहते हैं निश्चय तो सब पे है, पर इनको फॉलो करने में हमारी कमी है, फॉलो नहीं करते। तो बाबा कहते हैं स्नेह की निशानी क्या है, संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है, उनका मुख्य लक्षण क्या होता है। आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है
उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उसके नयनों में वही नूर देखने में आता है। उसके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते, उसकी हर चलन में स्नेही का चित्र देखने में आएगा। उसके नयनों में वही देखने में आएगा, उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। तो बाबा हमें बताता है, इसी को ही हम कहते हैं मगन अवस्था। चलते फिरते बैठते उठते सिर्फ उस ही स्नेही के बारे में ख्याल चल रहा है। सारा टाइम बस उसी स्नेही के बारे में सोच रहे हैं। उसने जो कह दिया उसमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और इस तरह उसमें डूबे हुए हैं कि कोई भी देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि तुम्हारे में तो उसी की सूरत नजर आ रही है। नैनों से वही नजर आएगा, वही स्नेह वही प्यार नजर आएगा। हमारी दादियों को जब देखते हैं तो उनमें कौन नजर आता है? इतनी दूर से भासना आती है, बाबा दिखाई देता है ना, पता चलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था होनी चाहिए, तभी तो बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। जब हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, मग्न अवस्था, एक बाप दूसरा न कोई, कोई देखने में नहीं आएगा, सिर्फ हमसे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ये स्टेज आना ही है। लेकिन जो बाबा से स्नेह करेगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा की जो श्रीमत चलती है, वैसे वैसे बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हमारी मग्न अवस्था जरूर हो जाएगी। और जब हमारी मग्न अवस्था होगी तो हमारे नयनों से वैसे ही दिखेगा, हमारे बोल भी वही निकलेंगे जो बाबा के बोल। जो संकल्प बाप का होगा वही मेरा संकल्प होगा, जो कर्म बाप का होगा वही कर्म मेरा होगा, और जो बोल बाप का होगा वही बोल मेरा होगा। तब कहेंगे संपूर्ण स्नेही। तब जो भी आत्मा देखेगी वो कहेगी ये तो उन्हीं के जैसा दिखता है। तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा कहते हैं अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे, आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं अंतर है, क्योंकि बाप का स्नेह कैसा है? बाबा का स्नेह तो अविनाशी है। बाबा का स्नेह तो जितना मर्जी ले लो, भले बच्चा बात माने या न माने, अगर बाबा की छत्र छाया में बैठेगा ना तो बाबा उसे बहुत स्नेह देगा। कि परमात्मा का स्नेह अविनाशी है। परमात्मा का स्नेह एक समान है, किसी को भी ऊपर नीचे नहीं देखता, सबको एक समान देखता है। वो सब उसके बच्चे हैं। पर हम आत्माओं का स्नेह बाप से कैसा है? कभी कभी तो स्नेह है, बीच बीच में निराश भी हो जाते हैं, उल्हाना भी दे देते हैं। लेकिन देखो बाप तो सदा ही स्नेह करता है ना। तो बाबा कहते हैं ये अंतर हमें अभी भरना है। हमें भी बाप समान बनना है, बाप समान स्नेही बनना है। बाबा कहते हैं अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो यह कमी है, दूसरी बात जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए।
बाबा तो संगठन की बात करते हैं। अगर हम अपने गृहस्थ परिवार में रह रहे हैं, वहां रहने के लिए भी हमें कितनी सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति से हमारे अंदर की जो पावर्स होती हैं वो कंजर्व हो जाती हैं। जो हमारे अंदर योग में बैठ के जो हम पावर्स बाबा से लेते हैं, शक्तियां अपने अंदर भरते हैं, उनको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना। तो जितनी जितनी सहन शक्ति होगी, उतनी ही वो शक्तियां हमारे अंदर सुरक्षित भरी रहेंगी, सेफ रहेंगी, व्यर्थ नहीं जाएंगी, समर्थ में यूज होंगी, मनन चिंतन में लगेंगी और बढ़ेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है, उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है। जो विनाश का पेपर आएगा, जगह जगह बॉम्ब्स गिरेंगे, गर्मी बढ़ेगी, जैसा बाबा ने सारा खेल बताया, खूने ना ही खेल होगा। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सहन शक्ति की जरूरत है। जितनी जितनी सहन शक्ति होगी, उसको सम्मानने की शक्ति होगी, उतना उतना हमारी रिजल्ट, हमारी जो बाबा कहते हैं पॉइंट्स लगेंगे, आपके 100% पॉइंट लगेंगे। लेकिन सहन शक्ति चाहिए, उसको सहने के लिए शक्ति चाहिए। अब बाबा कहते हैं इसलिए उसको अब आगे बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी? अब बाबा बता रहे हैं सहन शक्ति आएगी कैसे। जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। देखो कितना बाबा सहज रूप बता रहे हैं, सहज करके बताता है। बाबा कहते हैं जितना आप स्नेह करोगे बाबा से, जितना स्नेह बढ़ेगा, तो जिससे हम स्नेह करते हैं उसकी हर बात हम मानते हैं, उसके लिए हम हर चीज सहन कर जाते हैं। आप लौकिक में भी देखो, कितनी हमने पुरानी पुरानी कहानियां सुनी है, हीर रांझा, किस तरह उनके साथ किया सब लोगों ने, लेकिन उन्होंने स्नेह में सब कुछ सहन कर लिया, उफ तक नहीं किया। गुरु नानक देव जी, सबने, आप क्राइस्ट को देखो, सबने सहन किया है और खुशी खुशी सहन किया है। ये भी नहीं बोला कि देखो मैं कितना सहन कर रहा हूं इसके लिए, क्योंकि जिससे स्नेह होता है उसके लिए तो हम सब सहन कर लेते हैं, सब सितम सह लेते हैं और खुशी खुशी सहते हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं होते। तो कितना बाबा ने सहज करके बताया। बाबा ने कहा जितना स्नेह होगा, उतनी उतनी सहन शक्ति बढ़ेगी। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? काफी आत्माओं ने तो अनुभव किया भी होगा, ज्ञान में आने से पहले जिसका जिस जिससे स्नेह था, तो सबने अनुभव किया होगा कि उसके लिए कोई भी चीज सहने में हमें ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती थी, ताकत नहीं लगती थी, आराम से आसानी से हर चीज सह लेते हैं। अब बाबा एग्जाम्पल देखता है, जैसे देखो कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया बाबा ने, माँ से बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है, बच्चे में सहन शक्ति आ जाती है, बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो माँ का स्नेह, कितनी माँ के स्नेह में ताकत है। जितनी जितनी बच्चा जब बीमार होता है तो कैसे माँ सारी सारी रात उसको पट्टियां करती है, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगी कि मैंने सहन किया, मैंने इस बच्चे के लिए इतना सहन किया और रातें पूरी अपनी ये करी। कभी भी माँ नहीं बोलती है, क्योंकि वो स्नेह के अंदर सब पी जाती है। जो भी उसको तकलीफ हुई, कुछ भी हुआ, सब पी गई उस स्नेह के अंदर। तो कितना निस्वार्थ स्नेह है।
तो हम आत्माओं को भी परमात्मा के साथ निस्वार्थ स्नेह करना है। जब हमारे अंदर निस्वार्थ स्नेह उत्पन्न हुआ हो जाएगा, तब जाकर हम वो चीजें सहन करेंगे। हम सुनाएंगे नहीं उस चीज को कि मैंने आज ये सहन किया, वो सहन किया। बाबा, कब तक सहन करूं? जब तक हम ये कंप्लेंट्स बाबा को सुना रहे हैं, तो समझ जाओ बाबा के साथ संपूर्ण स्नेह नहीं है, वो अवस्था नहीं आई है। अगर हम इसलिए बाबा से स्नेह करते हैं कि सत्युग आने वाला है, कि हमें उसमें जाना है, या हमारा स्नेह इसलिए है कि विनाश होने वाला है, अगर किसी कंडीशंस के ऊपर हमारा स्नेह टिका हुआ है, तो फिर ये शक्ति हमारे अंदर आना मुश्किल है। अपनी चेकिंग करो कि परमात्मा के साथ स्नेह अगर किया है तो किस रीजन से किया है, या फिर निस्वार्थी स्नेह किया है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, आपका जो स्नेह है वो कितना एक्यूरेट है, कौन से परसेंट पर पहुंचा है, और किस तरह उसको और ऊपर लेकर जाना है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे, तो उस स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति भी कम है। तो लो, आज बाबा ने सबको अपना रिजल्ट सुना दिया कि अगर आपके अंदर सहन शक्ति की कमी है, तो उसका अर्थ है कि बाबा के साथ भी स्नेह की कमी है। यह है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। अब एक मास के बाद रिजल्ट देखेंगे, वहां 3-3 मास के बाद पेपर आता है। यहाँ एक मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितने बने हैं। बाबा कहते हैं मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था, क्योंकि उसकी बहुत कमी है। एक मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता का गुण, हम आत्माओं को सदा ही किसी ना किसी चीज का भय रहता है, सदा ही भय है। किसी को खोने का डर है, तो कुछ पाने का डर है, कभी मेरी जॉब ना चली जाए, कभी मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। सदा ही भय लगा हुआ है हम आत्माओं को। अपनी चेकिंग करो, आज लिस्ट बनाओ कि किन किन चीजों से भय है। मैं बाबा की तो बन गई, लेकिन क्या मैं निर्भय बन गई? अलौकिक परिवार में भी हमें भय है, मेरे हाथों से ये सेवा सही होगी या नहीं। निश्चय की कमी आ जाती है। फिर निमित निमित भाव जो हमारे अंदर होना चाहिए, उसकी कमी आ जाती है। मैं निमित्त हूँ परमात्मा की, ये भूल जाते हैं। सेवाओं में हर चीज जो भी हो रही है, ऐसा लगता है बस सब कुछ संभाल लो। भय रहता है हमेशा, ये सेवा मेरे हाथों से चली ना जाए, सही होगी या नहीं होगी। आज बाबा का भोजन बनाना है, पता नहीं अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ लौकिक में ही नहीं, अलौकिक में भी निर्भयता का गुण चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर निरंतर भय समाया हुआ है। बीमारी का भय है, रोगों का भय है, घर गृहस्थ में परिवारों का भय है, इसको कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। और अपने तन का तो सबसे बड़ा भय है, इस तन को कुछ ना हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा सिखाते हैं कि निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे, उतना निर्भय होंगे। सोचो, अगर मैं निराकारी अवस्था में स्थित हो जाऊं और फिर मैं चेकिंग करूं अब कौन सा भय है। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे पास है ही क्या जो मैं भय करूं किसी चीज का। ये तन भी बाबा का, ये धन भी बाबा का, ये घर भी बाबा का, सारे परिवार के संबंधी भी बाबा के। जब सब कुछ उस बाप को सौंप दिया और मैं निराकारी अवस्था में स्थित हो गई, तो मुझे भय किस चीज का है?
मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, बार बार ना अपने आप को ये याद दिलाओ। कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अपने आप को याद दिलाओ मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है। उसे कोई चेंज कर सकता है? कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये तो टेम्परेरी हमारे ऊपर परत चढ़ी हुई है, टेम्परेरी है। परमानेंट क्या है? मेरा निराकारी स्वरूप। मेरे परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया है कि मुझे किसी से भय खाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी कोई भय सताता है, जब भी कोई बात आती है, अपने को पॉइंट ऑफ लाइट निराकारी स्वरूप में स्थित कर लो। अपनी ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनलिटी ही यही है, कोई चेंज नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत हमारी ओरिजिनलिटी को चेंज कर ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। यह एक मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। सहन शक्ति, जितना बाबा को स्नेह करेंगे उतनी सहन शक्ति आएगी। निर्भयता की शक्ति, जितना निराकारी अवस्था में स्थित होंगे उतनी निर्भयता की शक्ति आएगी। और निश्चय की परख, जितना जितना बाबा के फरमानबरदार होंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतनी ही निश्चय की परसेंटेज निकलेगी। माना जितना पुरुषार्थ हाई होगा उतनी ही उसकी परसेंटेज निकलेगी। तो ये तीन चीजें हमें करनी है, अपनी चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर ये गुण कहाँ तक है, और अगर कम है तो इसको मुझे भरना है, भरना ही है। क्योंकि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हमें ही तो सिखा रहा है ना परमात्मा, हमारे पास आके हमें सिखाता है। बाबा कहते हैं इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कुमारियों से तो बाबा का बहुत विशेष स्नेह है। कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि कुमारियां पवित्र हैं। बाबा ने पहले भी मुरलियों में बताया कि बाबा का कुमारियों से विशेष स्नेह है, क्योंकि कुमारियां तो बिल्कुल पवित्र हैं। क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। बाप रहम दिल है ना। अब बताओ, बाबा के स्नेह में लटकना अच्छा है या किसी और देहधारी मनुष्य के स्नेह में लटकना अच्छा है, जिसका तो भरोसा भी नहीं है, जो पता है कि दुख ही दुख देगा। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय स्नेह में लटकना अच्छा है, इसलिए बाबा आके कुमारियों को विशेष स्नेह देता है। तो रहम के कारण स्नेह है, भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती हैं। बाप दादा ने तो बहुत स्नेह दिया कुमारियों को, तो बाबा कहता है इसका रिस्पॉन्ड क्या देंगी? अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। किससे बचाना है? अब आगे बाबा बता रहे हैं किन किन बातों में बचाना है, मालूम है? एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना आए। इस बात को गांठ बांध लो सब, मनसा में कोई संशय न आए, एकदम प्योरिटी। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया, माना बाप समान स्थिति, जैसे बाप समान स्थिति में स्थित हो जाना है और फिर कर्म करना है जैसे बाबा ने किया। जो बाबा ने सोचा वही मैं सोचूं, जो बाबा ने किया वही करूं,
और जो बाबा के बोल निकले वही मेरे बोल निकले। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे। यह है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे। तो कुमारियों को बाबा खास कहता है कि आपको बहकाने वाले बहुत आएंगे। सब देखेंगे ये तो बस कुमारियां हैं, कोई ये थोड़ी देखता है कि ये आत्मा कितनी पावरफुल है। तो देह को देखते हैं, तो कुमारी है, इसकी शादी नहीं हुई, तो गलत नजरों से सामने आते हैं। तो बाबा समझाता है, देखो कितना बाबा स्नेह करता है, एकदम जैसे पिता समझाता है ना लौकिक में अपनी बेटी को, उस तरह बाबा समझा रहा है सबको। इसको फील करो, इस स्नेह को, कि वो बाप बन के बैठा है और कुमारियों को समझाता है कि बच्चे कुदृष्टि से बचो, परख शक्ति को बढ़ाओ अपनी। लेकिन बाबा कहते हैं उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी लेकिन है कुछ नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है। तो बाबा कहते हैं इससे रिजल्ट क्या है? तो अपने अंदर परखने की शक्ति भरनी है। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, निराकार स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस करेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित होंगे, उतनी उतनी परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर सामने वाली आत्मा भी आपको देह नहीं दिखेगा, पॉइंट ऑफ लाइट स्थिति में दिखेगी। उसकी चाल चलन, उसकी आंखें आपको सारा बता देंगी कि वो किस रूप में क्या लेने आई है, किस तरह से वो पेपर आपके सामने आया है, झट परख जाएंगे। इससे रिजल्ट क्या है? यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, है ना। मोस्टली हम परख नहीं पाते। जो परीक्षाएं हमारे पास आ रही है, हमें समझ नहीं आता किस फॉर्म में आ रही है। तो बाबा कहता है परख शक्ति कम है, क्योंकि अगर परखने की शक्ति होगी तो साथ ही फटाफट बुद्धि निर्णय भी ले लेगी, निर्णय शक्ति भी चाहिए इसमें। तो बाबा कहते हैं इसलिए फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी वह पास हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कोई कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आज का होमवर्क है सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। तो हम सबको यह परखना है, अपने अंदर देखना है कि मेरे में सहन शक्ति कितनी है, क्या मैं कितना उसको बयां करती हूँ, कि मैं बार बार बोलती हूँ, या मुझे अंदर फील होता है कि मैं कितना सह रही हूँ। निर्भयता की शक्ति कितनी है, आज लिस्ट बनाओ कि किन किन चीजों से भय है। इस शरीर का भी भय है और कितने भय है। और बाबा कहते हैं निश्चय की परख चेक करो। तो आज ये होमवर्क है, ये जरूर करना है, बहुत जरूरी है। अगर परमात्मा से स्नेह है और उस स्नेह को आप बढ़ाना चाहते हो तो जो रोज होमवर्क मिलता है वो जरूर करो। आज का स्वमान है, मैं बाप दादा का आज्ञाकारी फरमानबरदार निश्चय बुद्धि सपूत बच्चा हूँ। आज्ञाकारी, फरमानबरदार, आंजी करने वाला, निश्चय बुद्धि, एक बाप के ऊपर पूर्ण भरोसा, जो बाबा कराएगा कल्याणकारी होगा। बुद्धि कहीं इधर उधर ना जाए, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मेरे पे पूर्ण निश्चय होगा, पूर्ण निश्चय से मेरे को हर चीज समर्पित कर देंगे तो उल्टे कर्म को भी मैं सुलटा कर दूंगा। ठीक है,
तो आज ये होमवर्क है, ये सबको करना है।